अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 30। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उनके समस्त लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो या बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो। परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार न करे। बाला हो, युवती हो या वृद्धा हो, स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरों के मन को भी कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्री के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर भी जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही जाती है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर भी नहीं बोलती है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री होती है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को प्राप्त नहीं होती, वही स्त्री सती होती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी भी ना करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है और परदेश जाने पर मैला वस्त्र पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और उससे पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेषकर पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली होती है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन दे, समय करते समय कभी भी खराब वाणी न कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ बचा ले और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन ना दे। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री को छोड़ देना चाहिए। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को खाता नहीं, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम में चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेषकर दिनों में शयन, दतुवन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को स्पर्श और नमस्कार करना, रजस्वला स्त्री को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत न करें। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को न दिखाएं और जब तक शुद्ध स्नान न करें
तब तक अपने वचनों को ना सुनाए। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे और सूर्य नारायण को देखे बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहती है। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग दूसरों के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। भद्दी चीजें नहीं देखनी चाहिए और भयंकर कथाओं को भी नहीं सुनना चाहिए। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसा भोजन भी ना करे जो अजीर्ण हो सके। इस विधि से रहने पर पतिव्रता श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन ना कहें और दूसरे के नाम का गान ना करें, दूसरे की प्रशंसा भी ना करें। पति से दूर वास ना करें किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के समान मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखें, दूसरे पुरुष को नहीं देखें, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को ही देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत ना करें। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त रह कर के श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए और पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह ना करे। पति से भत्सित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावें और ऊंचे स्वर में रोदन ना करें। उन्हें कोसे भी नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर ना जाएं। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा लेकर जाएं। अध्यक्ष से रक्षित हो जाएं और वहाँ अधिक समय तक वास ना करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आएं। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करें और उस समय रोदन बिल्कुल ना करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावें और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करें। ससुर सास के साथ शयन करें और अन्यत्र शयन ना करें। प्रतिदिन यत्नों पूर्वक पति के समाचार को खोज लेती रहें। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिसौ आदि न लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरों की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार करना चाहिए। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर के पति के समीप जाएं और स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन कर्म से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे, हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है? कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी नहीं हो। द्वार का सेवन ना करें और स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी ना देवे। पति के उच्छिष्ट को मीठा अन्न फल आदि यह महाप्रसाद है, यह कह करके निरंतर प्रसन्न रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए आतुर कार्यों में पति को ना उठावें। अकेली कहीं ना जाएं और पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझें। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने पर स्त्री पति के चरण जल को पीवे और स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति को कहा गया है।
जो स्त्री पति का वचन ना मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध करके पति के प्रति जवाब देती है वह निंदित होती है और निर्जन वन में सियारिनी होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैरों को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान है, ऐसा पंडितों के द्वारा कहा गया है। पति गुरु है, पति धर्म, पति तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग करके एक पति का पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती और आशीर्वाद को देने वाली माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग लेकर जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन ना करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोएं। अंगों में उबटन ना लगाएं, तांबूल ना खाएं, सुगंध का सेवन ना करें। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें, ऐसा ना करने पर रौरव नरक को जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तब समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं और यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 300 अध्यायः समाप्त। नमो नारायण।